नमस्कार। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं एक अनूठे काव्य संग्रह के साथ उपस्थित हूँ। सही मायने में इसे काव्य संग्रह न कहकर एक महाकाव्य कह सकते हैं। इसका नाम है राम रतन धन, प्रेम एवं प्रेरणा का नवकाव्य। कवर से आप समझ सकते हैं यह गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर लिखा गया काव्य है, जिसके रचनाकार हैं अनुराग बाला पाराशर। अनुराग बाला पाराशर जी कवयित्री हैं, लेखिका हैं। रेडियो पर भी उनके प्रसारण हो चुके हैं, कई पुस्तकें आ चुकी हैं, भारत विकास परिषद, शक्ति संचय जैसी संस्थाओं से जुड़ी हैं, आस्था साहित्य कला मंच से जुड़ी हैं और महिलाओं को जागृत करने की दिशा में काम कर रही हैं। उन्होंने यह पुस्तक तुलसीदास के बहाने उनकी पत्नी रत्नावली की जीवनी को, उनके त्याग को, उनके समर्पण को, उनके प्रेम को व्याख्यायित किया है काव्य के माध्यम से। ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं इसके कुछ अंश, कुछ हिस्सों को सुनाता हूँ। आपने लिखा है, हे राम प्रिया हे शक्ति राम की, हे राम प्रिया हे शक्ति राम की, जैसी दी मेरे प्रियतम को मुझको भी दो भक्ति राम की। कालांतर से मेरा तो यह जग उपहास उड़ाता आया, समझ न पाती हूँ मैं बोली या बोली तेरी माया। क्यों न राम के दर्शन पाती, क्यों न राम के दर्शन पाती, न कर पाती हूँ आराधन, मुझको तो क्यों प्रभु छाया में दिखते हैं बस मेरे प्रियतम। जैसे अंजनी पुत्र हृदय में राघव वैदेही हैं रमते, कुछ इसी तरह राघव के भी हृदय में हैं तुलसी बसते। हे आराध्य शक्ति तुमसे पा जाऊं ऐसी युक्ति, श्री तुलसी के उर्मध्या बस संजीवन मानस मुक्ति। इसके बाद यह उन्होंने भूमिका से पहले, अपने महाकाव्य को लिखने से पहले लिखा है। यह प्रथम सर्ग सहित कई सर्गों में विभक्त है। यह पुस्तक कुल 7 सर्ग हैं इस पुस्तक में, और इसकी शुरुआत के अंश को न पढ़ते हुए मैं बीच से किसी भी अंश से शुरुआत करता हूँ। जैसे, आज स्व से स्व बतियाता, पिछले सारे चित्र दिखाता, पुनः उभर कर आते चित्र, निज संबंधी नाते मित्र, शिशुपन से अब तक का रोदन, हिस्से में कैसे संबोधन, तात और जननी का प्यार, हाय कैसा तिरस्कार, नक्षत्रों का भ्रिकुट विलास, निज जन का अंधविश्वास, आँख अभी खुल भी न पाई, उससे पहले स्वर्ग सिधाई, अंक लिए कभी दुलराती, अपने हृदय बीच लगाती, पालन प्यार भरा सुख होता, चिंता मुक्त गोद में सोता, पर मैं भटका यहाँ वहाँ, प्यार का मारा कहाँ कहाँ, मैं ममता का मारा नासी, चुनिया जो थी माता मासी। तुलसीदास जी के जीवन में, उनके बचपन में उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, उनको किसी और ने पाला था। छोटे ही थे तब पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने भिक्षा अर्जित कर अपने जीवन को आगे बढ़ाया। दैव योग से उन्हें एक मंदिर में गुरुजी मिल गए, उन्होंने उनको राम की कथा सुनाई और धीरे धीरे वह काशी, जनकपुरी, मिथिला, मथुरा, तमाम जगहों की उन्होंने यात्रा की और इस तरह से रामचरितमानस का उन्होंने प्रादुर्भाव किया। लेकिन इस बीच जब उनकी शादी होती है और रत्नावली उनके जीवन में आती हैं, तो कथा यह है कि तुलसीदास जी जो प्रवचन और भक्ति मार्ग को अपना चुके थे, वह रत्नावली में इतने रम गए कि ईश्वर को भूल गए। रत्नावली ने एक दिन उनको ताना मारा और उसके बाद जो वह गए तो फिर संपूर्ण तौर पर राम को समर्पित हो गए। इसके 7वें सर्ग की कुछ पंक्तियां मैं सुनाता हूँ। एक बार जब श्रीधरपुर में कोई अपरिचित था आया,
बड़ा तेजस्वी ओजस्वी वह, चंपई रंग ऊंची काया, नाक नक्श घुघराले गेसु, लगता जैसे देव कुमार, दीपक की लौ में द्युति चमके, मानव भाव का मंगलकार। वो ऐसा लगता था जैसे देवालय में बस पूजन, वरना लगता ऐसा हो कि जैसे कोई और प्रयोजन। कुछ पल देव निहारे वह बस, पुनः प्रतीक्षा करता हो, राह देखता व्याकुलता से, दर्शन इच्छा रखता हो। आज बनी आतुरता इतनी, है नयन कहाँ ठहर पाते, बाग बगीचे सरोवर तट सब ढूंढ ढूंढ वापस आते। चंद्रवार सावन का पहला, मनस आस होगी पूरी, 5 बरस की अवधि यह, लगता बरसों की दूरी। पावन घनी फुहारों बीच ये जो आज श्रवण बरसेगा, बस उन पर दृष्टि पड़ जाए तो यह मन मोरा तृप्तेगा। गोपनीय मन के कक्षों में बस कल्पित रंग भरे हैं, आनंद और प्रेम के सारे सब कोमल पात हरे हैं। रत्नावली का प्रेम तुलसी जी को, तुलसीदास जी को नकारने के बावजूद उनमें इस कदर रमा था कि अगर उनका त्याग, उनकी प्रेरणा और उनका प्रेम नहीं होता तो गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कृतियाँ इस रूप में भारत के घर घर में व्याप्त होती या नहीं, यह नहीं पता। लेकिन राम रतन धन पुस्तक राम बोला कि तुलसीदास बनने की यात्रा का जिस रूप में वर्णन करती है और रत्नावली जी की प्रेरणा का जिस रूप में काव्यात्मक व्याख्या करती है, वह इसके पढ़ने से एक आनंद में परिवर्तित होगा। इस पुस्तक को notionpress.com ने छापा है और 260 पृष्ठों की इस रचना का मूल्य केवल 299 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप अगर प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। अगर आप कवि हैं तो अपने काव्य संकलनों को हमें भेज सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हर शुक्रवार हम आपको किसी एक कविता संकलन के साथ आपके सामने उपस्थित हों। इस कार्यक्रम में अलग अलग तरह की कविताएं, अलग अलग विधा की कविताएं, अलग अलग रूप की कविताएं और वरिष्ठ, कनिष्ठ, समृद्ध, स्थापित, गैर स्थापित, नवांकुर कवियों की भी कविताएं शामिल होती हैं। इसलिए अपनी राय से अवगत कराना हमें न भूलें और अपनी पुस्तकें जरूर भेजते रहें। सोमवार को ठीक इसी समय किसी ऐसी ही एक पुस्तक के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। अगर आप कविता प्रेमी हैं तो शुक्रवार को इस कार्यक्रम को देखना न भूलें। तब तक देखते रहें साहित्य तक। खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।